राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं काशी के प्रकांड पंडित की कहानी, जो अगले जन्म में सदन कसाई बना। काशी में एक ब्राह्मण कुमार रहते थे। प्रकांड पंडित थे और मंत्र जाप, होम, जप तप सब किया करते थे। एक बार वो जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ के तप कर रहे थे। उसी समय एक गाय भयभीत डरी हुई वहाँ से भागकर निकली और उसके पीछे एक कसाई लगा हुआ था। जो ब्राह्मण कुमार था वो जाप कर रहा था, इसलिए मौन था। कसाई ने उससे पूछा कि यहाँ से कोई गाय निकली है। ब्राह्मण कुमार बोले नहीं क्योंकि वो मौन थे। उन्होंने हाथ का इशारा किया और उसको दिशा बता दी कि इस दिशा में गाय गई है। कसाई उस दिशा में गया, गाय को पकड़ा और उसकी हत्या कर दी। अगले जन्म में वही ब्राह्मण कुमार ही सदन कसाई बना। कसाई के घर में जन्म लिया, लेकिन मन वैष्णव था, क्योंकि पिछले जन्म की जो भक्ति थी, जप तप था, वो भी अभी उसका बाकी था। वो पुण्य कर्म ने उसके दिल को कसाई बनने नहीं दिया। कसाई के घर में पैदा होते हुए भी, मांस तोलते हुए भी उसका मन सच्चाई की तरफ था, वैष्णव था। उसने कभी भी जीव हत्या नहीं की। कसाई होने के बाद भी वो मांस तोलता था, लेकिन दूसरी दुकान से लाकर। उसको रास्ते में एक शालिग्राम मिले। पता नहीं था ये शालिग्राम भगवान होते हैं। उसको एक पत्थरी समझकर तोला करता था। मांस जितना ग्राहक मांगता था। करामात ये थी कि वो जो शिला थी, वो शालिग्राम शिला थी, वो उतना ही वजन तोलती थी जितना ग्राहक मांगता था। सदन कसाई को पता नहीं था। एक वैष्णव ब्राह्मण वहाँ से होकर निकला। उसने देखा कि मांस तोलने के तराजू पर शालिग्राम रखे हैं, तो उसने मांग कर ले लिए। कहा कि ये शालिग्राम शिला है, ये भगवान है, तुम मुझे दे दो, मैं पूजा पाठ करके, अभिषेक करके इसको इनकी पूजा करूँगा। ये शालिग्राम भगवान है, हमारे भगवान है। तो सदन कसाई ने आदर सहित उनको दे दिया। लेकिन भगवान ने उस ब्राह्मण को सपने में दर्शन देकर सपना आदेश दिया कि तुम मुझे सदन कसाई के पास ही छोड़ाओ। उसके तराजू में झूलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसका भाव बहुत अच्छा है। वो बेशक मुझे नहीं जानता, लेकिन उसके मन के भाव बहुत अच्छे हैं, मेरे को उसी के पास छोड़ाओ। ब्राह्मण ने उसी के पास उसको छोड़ दिया। जब शालिग्राम शिला उसके पास वापस आई, तब उसका मन और द्रवीभूत हो गया। जब उसने सारी कहानी सुनी कि भगवान ने उसको स्वप्न आदेश देकर कहा है कि मेरे को सदन कसाई के पास ही जाना है, अब उसने अपना वो घर बार सब छोड़ दिया। एक भक्त मंडली जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रही थी। उन्हीं के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चल पड़ा। जंगल में कुछ दूर आगे निकला तो एक घर से भिक्षा मांगने के लिए गया। भिक्षा मांगने गया तो वहाँ जो स्त्री थी, वो सदन कसाई के रूप पर मोहित हो गई। उसने कहा, आप यहाँ पे विराजमान हो और मैं आपको भोजन परोसती हूँ, आप यहीं पे बैठ के भोजन कर लीजिए। सदन कसाई वहाँ पे बैठ के भोजन करने लगा। तो स्त्री ने फिर निवेदन किया कि आप आज रात यहीं पर विश्राम भी कर सकते हैं। तो सदन कसाई सरल होने के नाते उसने भी स्वीकृति दे दी कि ठीक है, मैं यहाँ पे विश्राम कर लेता हूँ। रात को जब वो विश्राम करने लगा और उस स्त्री ने देखा कि मेरे पति सो गए हैं, तब सदन कसाई के पास आई और उससे बोली कि आप मुझसे प्रेम करो, मैं आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ। लेकिन सदन कसाई ने कहा, तेरा मेरा कोई नाता नहीं है, मैं तुझे जानता ही नहीं है, तो तुझसे प्यार क्या करूँगा। चाहे तू मेरा गला भी काट दे, मैं तुझसे फिर भी प्यार नहीं कर सकता। लेकिन स्त्री इस बात को कुछ और ही मतलब में समझी। उसने जाकर अपने पति का गला काट दिया और आकर सदन कसाई को बताया कि मैंने अपने पति को मार डाला है, अब तुम मेरे से प्यार करो। लेकिन सदन कसाई ने फिर उसको कहा, जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी, तुमने उसका गला काट के निंदनीय काम करा क्यों।
जब स्त्री ने देखा सदन कसाई उसकी बात नहीं मान रहे तो उसने शोर मचाना शुरू किया और भीड़ इकट्ठी कर ली और ये कहा कि इसने मेरे पति को मारा है और मुझसे विवाह करना चाहता है, मुझसे प्रेम की उम्मीद कर रहा है, इसलिए इसने मेरे पति को भी मार दिया। अब राजा को बुलाया, राजा के पास ले जाया गया सदन कसाई को और पूछा गया, क्या तुमने इसके पति को मारा है? सदन कसाई बहुत सरल थे, वैष्णव थे, हृदय से वैष्णव थे। कर्म उनका जो भी रहा हो, लेकिन हृदय से वैष्णव थे। पिछले पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उनकी ये परिस्थिति थी। अब उन्होंने भगवान की इच्छा समझकर ये कहा कि हाँ, मैंने इसके पति को मारा है। तो राजा ने दंड दिया कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं। अब हाथ काट दिए गए। अब वो भगवान के इस आदेश को शिरोधार्य कर जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए चल पड़े। उनकी श्रद्धा और भाव को देखकर जगन्नाथ जी द्रवीभूत हो गए और अपने स्वामियों से, जो गोसाई मंदिर में सेवा किया करते थे, सेवारत थे, उनको स्वप्नादेश दिया कि जो सदन कसाई आ रहा है उसके लिए पालकी भेजी जाए, उसको आदर सहित मेरे मंदिर में लाया जाए। अब सदन कसाई के लिए पालकी आ रही थी और जो पुजारी गोस्वामी पालकी लेके आ रहे थे वो सबसे पूछते जा रहे थे कि सदन कौन है, सदन कौन है। जब सदन कसाई के पास पहुँचे तो सदन ने बोला कि मैं ही सदन हूँ, बोलो क्या काम है। तो उन्होंने कहा तुम पालकी पे बैठो और फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करना। सदन कसाई को ये मंजूर नहीं हुआ कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, जो जगत के स्वामी हैं, उनके दर्शन में पालकी पे चढ़ के करूँगा, मैं नहीं कर सकता। तो गोस्वामी जी ने बताया कि तुम्हारे लिए जगन्नाथ जी ने आदेश दिया है कि तुम इस पालकी पे बैठ के चलो। तो वो पालकी पे बैठ के जब जगन्नाथ जी के पास पहुंचा और उनको दंडवत प्रणाम किया और द्रवीभूत सजल नेत्रों से उसने जब प्रार्थना की और उनके दर्शन किए, उसके कटे हुए हाथ फिर पहले की तरह सही हो गए। भगवान ने अपने हृदय से लगाया, कंठ से लगाया और उसको अपने पास ही रख लिया। और जो सदन कसाई थे, ये जो स्त्री थी वही गाय थी जिसके लिए पिछले जन्म में ब्राह्मण कुमार ने हाथ से इशारा किया था, और जो पति था वही कसाई था जिसने गाय को काटा था। अब उसी गाय ने स्त्री के रूप में उस कसाई का गला काटा। और सदन कसाई जो थे वो ब्राह्मण कुमार थे, उन्होंने हाथ का इशारा किया था, इसलिए उनका हाथ कटा था। ये कर्मों का लेख जन्मों जन्म तक चलता है। जब तक हम अपने कर्म का भुगतान नहीं कर लेते तब तक ये कर्म खत्म नहीं होते। इसलिए अपने कर्मों से डरिए, भगवान से नहीं। भगवान से प्यार करिए और अपने कर्मों को हमेशा भगवान को अर्पण करते रहिए, ताकि उनके कर्मों का फल कम से कम हमें भोगना पड़े। और बोलते रहिए राधे राधे।